बहुत बहुत नमस्कार। आज गोवर्धन पूजा है तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अ, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, सभी को पता है खैर। और विशेषकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में हमने विचार विमर्श करा था। आज हम चर्चा करते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। खास तौर से अमावस्या अब निकल चुकी है। अमावस्या कल भी थी और परसों भी थी, 2 दिन अमावस्या थी, तो अब अमावस्या निकल चुकी है। और आज है प्रतिपदा तिथि और कार्तिक मास की प्रतिपदा है आज। तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि मतलब अक्टूबर के महीने में ही गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसका इतिहास क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के दिन माना जाता है कि आपने हिरण्यकश्यप एक राक्षस का नाम सुना होगा, जिसका स्वयं भगवान कृष्ण ने वध कर दिया था। तो अच्छा, उससे पहले ये जान लेते हैं कि मतलब महिलाएं या फिर हमारी माताएं बहनें ही मतलब गोवर्धन की पूजा क्यों करती हैं। मतलब कोई आदमी या कोई पुरुष गोवर्धन पूजा क्यों नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब हिरण्यकश्यप को मारा था, तो हिरण्यकश्यप ने क्या करा था, एक पर्वत था, मतलब पर्वत था एक जिसका नाम था गोवर्धन। और उस पर्वत पर उसने क्या कर रखा था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तो जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण को पता चली, जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने क्या करा, हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को जाकर मार दिया और उसका वध कर दिया। और माना यह जाता है कि वो भी कार्तिक का ही महीना था और प्रतिपदा तिथि थी, यानी कि दीपावली के अगले दिन ही उस राक्षस का क्या कर दिया था, उन्होंने वध कर दिया था। तो इसीलिए जो गोवर्धन पूजा इसलिए इसको कहा जाता है और इसीलिए इसकी महिलाएं पूजा करती हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आज़ाद कर दिया था राक्षस का वध करके। और 16,100 कन्याएं कुछ थीं, वो आज़ाद हो गई थी। अच्छा, उनका एक मजाक उड़ाया जाता है कि उनकी तो 16,000 बीवियाँ थीं, इतनी बीवियाँ रखते थे वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में क्या था, उन 16,100 कन्याओं ने कहा था कि भगवान, हे भगवान, अब हमको कौन अपनाएगा, क्योंकि अब लोग हम पर सवाल उठाएंगे कि तुम तो किसी राक्षस के यहाँ रह कर आई हो, उस राक्षस ने तुमको बंदी बनाया था, तो अब हमको कौन अपनाएगा। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमको खुद अपनाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इसीलिए उनकी 16,100 कन्याएं नहीं थी, 8 विवाह वो पहले ही कर चुके थे। 8 मतलब 8 लोगों से वो, 8 कन्याओं से वो प्रेम करते थे। अच्छा, श्री राधा जी जो थी उनकी पत्नी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने राधा जी को वरदान दिया था कि तुम्हारी और मेरी पूजा एक संग लोग करेंगे और तुमको मेरे को पूजेंगे। तो इसीलिए महिलाएं पूजा करती हैं। और क्योंकि उन्होंने 16,100 कन्याओं को, तो इसलिए उनकी जो टोटल पत्नियां थी वो 16,108 पत्नियां थी। क्योंकि अब सोचिए, आप पे कोई सवाल उठा रहा है कि अब हमको कौन अपनाएगा या कौन हमको अपनी बहन बनाएगा, क्योंकि हम किसी राक्षस के यहाँ रह के आए हैं। तो फिर आप भी उसको यही जवाब दोगे कि मैं तुमको अपनी बहन मानूंगा या बेटी मानूंगा, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। लेकिन तो इसलिए उन पर सवाल उठाया जाता है। और काफ़ी लोग स्वयं, हम किसी दूसरे धर्म को दोष नहीं दे सकते, हमारे धर्म के ही लोग सवाल उठाते हैं इस चीज़ पर। तो थोड़ा सा चीज़ों को जानिए, ताकि ऐसे सवाल आपके मन में ना आए कि एक भगवान थे, उनकी 16,000 बीवियाँ थीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनाया और उनकी रक्षा की। इसलिए महिलाएं जो हैं वो गोवर्धन पूजा करती हैं, आदमी पुरुष नहीं करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
कल तो वीडियो नहीं आ पाएगा भाई दूज पर, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और बुआ लोग भी आएंगे, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और कोशिश करूँगा कि परसों आपको इस बारे में बताऊँ कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 दिवसीय त्यौहार है दीपावली, कोई 2-3 दिन का नहीं है। तो सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या इतिहास है, क्यों किया जाता है। और एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन जो कि आप जिसमें प्रश्न कर सकते हैं। कोई और धर्म है तो उसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते, वो अपना अपना सोच है। अब कुछ होती होंगी चीज़ें, अब उसको मेरे बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो उस बारे में मुझे इतना नहीं पता है। अपने धर्म का पता है कि हाँ, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे कमेंट में उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपको आज़ादी है प्रश्न पूछने की कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों होता है। बहुत अच्छी बात है, खुली छूट है बिल्कुल। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।